जब परमात्मा के समर्पित होता है तो वहाँ पर न रंग, न रूप, न गरीबी, न अमीरी और न किसी प्रकार की धन दौलत कुछ नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको बराबर बना के भेजा है। ये आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बिल्कुल जीरो घर में जन्म के, अज्ञानता में, अनपढ़ता में, न पढ़ाई न लिखाई कुछ भी नहीं, लेकिन कहाँ है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि सतगुरु की शरण ली और रह के और पक्का रहना, अपने नियम पर पक्का रहना। तो नियम पर पक्का रहे तो रेख में मेख लग गई। प्रकृति के नियम को संत भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन रेख में मेख लग सकती है, नियम का उल्लंघन भी नहीं होता और उसमें बदलाव भी हो जाता है। इसलिए आप सभी को क्या करना चाहिए? जैसे इन्होंने किया ऐसा तुम करो, तुम भी बहुत महान बन सकते हो। तुम अपने आप को कभी मत सोचो कि मैं कोई गरीब हूँ, मेरे से बनने वाला कुछ नहीं, मैं अज्ञान हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, ये मत सोचो। तुम सब कुछ हो लेकिन तुम जानते नहीं। तो आइए आज के सत्संग को शुरुआत करने से पहले हम एकाग्रस्त होकर बैठें और पहले अपना दिमाग उस जगह पर लगा लें जिस जगह पर जो कार्य कर रही हैं। कहने का भावार्थ, आप सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग सुनने का मतलब शब्द वाणी सुनना नहीं। सत्संग सुनने का मतलब होता है कि सत्य का संग ऐसा करें कि जो हमारे दिमाग में परिवर्तन आ जाए, बदली हो जाए। हम छोटे हैं तो बड़े हो जाएं, अज्ञान है तो ज्ञानी हो जाएं। और अगर हम संसार में लिप्त हैं तो संसार की लिप्ति बात छोड़कर परमात्मा की ओर ध्यान हो जाए और हम अपने मानव जीवन को पहचान लें कि असलियत में मेरा जीवन क्या है। जब तक तुम अपने आप की पहचान नहीं करोगे तब तक के लिए आप घोर अंधेरे में हो। अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। उस अंधेरे का जिम्मेवार केवल हम आप ही हैं। हमारे कर्म के अनुसार जो कार्य होता है वो कर्म ही करवाता है, कर्म बढ़ाता है, कर्म गिराता है और कर्म ही चढ़ाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सतगुरु क्या होता है। आप मेरी देह को देख रहे हो, ये देह तुम्हारी तरह जन्मी है। ये मेरा शरीर आप जैसा ही है। इस शरीर का जन्म उसी तरह हुआ जैसा तुम्हारा जन्म हुआ। इस शरीर को जन्म देने वाली वो प्रकृति वही है जो तुम्हारे को जन्म दिया। तुम्हें ये चोला मिला वो इसी प्रकार मुझे मिला, लेकिन तुम्हारे और मेरे में जो अंतर है उस अंतर को आपको परख लेना है कि वो अंतर क्या है। जब तुमने उस अंतर को परख लिया तो तुम्हारे अंतर की आत्मा है वो जाग जाएगी और आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से मिल जाएगा और आपका मनोबल मजबूत होकर आप ब्रह्मंडी मन में चले जाओगे, यानी आकाश में रहने वाले। तो आइए ज़रा सुनिए कि अभी 31 साल हो चुके हैं आश्रम को बने। 31 साल में छोटे से लेकर बड़े तक बिल्कुल जीरो से, अज्ञान से अज्ञान, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबको एक नज़र से देखकर और घर परिवार को भी साथ पालकर, अपने घर परिवार को साथ पालकर, घर परिवार के साथ अपने गांव को भी साथ रखकर जिन स्थिति में से, जिन परिस्थितियों में से गुजर के आज इस जगह पहुंचा हूं, तो इसके बारे में तुम्हें आज गहरा अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद आपको पता लगेगा कि तुम जो बैठे हो, बने बैठे वो नहीं, तुम हो कुछ और, बने कुछ और बैठे हो। हमारा ये मेल जोड़ आज का नहीं, ये मेल जोड़ बहुत पुराना है। एक अनुभव बताता हूँ आपको कि एक आश्रम शुरुआत में गांव में था और जब मैं, यानी मैं ये देहधारी संसार वाली बातों के साथ मिल गया था। मेरा एक अपना फार्मूला है, एक सूत्र है कि अगर मेरा कोई ना बने तो मैं उसका बन जाऊं। तो मैं उनका जब तक बना रहा तब तक के लिए रात की 12 बजे तक रोज़ाना सत्संग होता था
और वो लोग चारों तरफ मेरे लगे रहते थे शब्द वाणी करने। जब मैं उनकी क्षमता से थोड़ा बाहर आया तो वो लोग धीरे धीरे छोड़कर चले गए। तब मैंने देखा कि इनकी क्षमता, इनकी कैपेसिटी, इनकी औकात इतनी है, उससे तुम बाहर निकल गया तो ये तेरे पीछे नहीं आने वाला। फिर अगले चरण में दूसरी तरह की संगत आने लगी। दूसरी संगत जब आई, पहले वाले चले गए तो दूसरी की क्षमता में मैं आप मिल गया। उनमें मिलने के बाद जब उनकी क्षमता से मैं बाहर होने लगा तो धीरे धीरे करके वो भी मुझे छोड़ के जाने लगे। वो जाने लगे तो उससे अगली क्षमता वाले आ गए, उससे अगली वाले आ गए। तो फिर मैंने क्या किया, मैं उनकी क्षमता में मिल गया, अर्थात मैं उनकी कैपेसिटी में उनकी। तो वो लोग मेरे साथ चलते आए, चलते चलते 30 वर्ष हो गए। अब 31वां वर्ष जब आया तो मैंने सोचा कि अब तो सारी उम्र ऐसे करते करते इनमें विलय होता इन जैसा बनता रहा तो फिर तू जीवन में क्या उपलब्धि करके जाएगा, लोगों को क्या शिक्षा दे के जाएगा और क्या तैयार करके जाएगा। गुरु गद्दी पर कौन बैठेगा? अगर गुरु गद्दी पर कोई ना बैठा तो फिर क्या होगा, वंश नहीं चलेगा, फिर क्या होगा। तो फिर अभी मैंने 31वें साल में कहा कि मैं आज तक 30 वर्ष तक तुम्हारे में विलय होकर चलता रहा, तुम्हारी क्षमता के अनुसार चलता रहा। अब जरा तुम मेरी क्षमता के साथ हो जाओ तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे, और मैं तुम्हारी क्षमता में जुड़ूंगा तो मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा। अब एक तराजू ले लो, तराजू लेकर ये सोच लो कि अगर मैं तुम्हारे में मिल गया तो क्या बनने वाला है, अगर तुम मेरे में मिल गए तो क्या बनने वाला है। मेरे में मिलोगे तो महान बनोगे, या मैं तुम्हारे में मिलूँगा तो महान बनोगे। इन बातों को देखते हुए आप तराजू है हाथ में, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो डांडी नहीं है, पालड़ा भी नहीं है, लेकिन वो तराजू है। मैं देखता हूँ इस संगत में क्या है, कैसे है और किस प्रकार रहने से क्या करने वाले हैं। तो प्यारी साध संगत, मेरी बात को आज बड़े गौर से सुनना है। अगर गौर से सुनोगे तो बेड़े पार, नहीं तो मझधार तो है ही। इसलिए मेरी हर बात को परखना है। ये प्रथम गुरु गद्दी है। प्रथम गुरु कभी भी आता है तो वो सारा कुछ सामान अपना लेके आता है, वो पुराना सामान नहीं लेता कभी। उसका खाना पीना, रहना सहना और उसके शब्द वाणी सब कुछ अपना होता है, पुरानी चीज़ प्रयोग नहीं करता। और वो आपको ही नई चीज़ देने के लिए आता है। इसलिए आइए, आप नई वस्तु लेने के लिए तैयार होइए। तुम्हारे में से ही कोई ऐसा होगा जो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तुम्हारे में से ही आना है, कोई बाहर से तो आना नहीं। और वो भी नहीं हो सकता कि मैं किसी अपने पारिवारिक मोह में, कोई रिश्तेदारी के मोह में अपने परिवार या रिश्तेदार को यहाँ गद्दी पे बैठा दूँ, ऐसा नहीं होगा। ये तो मैंने पहले से ऐलान कर रखा है कि ये गद्दी किसी प्रकार परिवारवाद की नहीं है, धर्मवाद की भी नहीं है, अपने पराये की भी नहीं है। ये सार्वजनिक है। इस पर वही आएगा जिसमें ये क्षमता होगी और जो मेरे जैसा होगा, मेरे विचारधारा में मिलने वाला होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। बड़े गौर से सुनना है मेरी बात को। सतगुरु तू ही आप तुम कहोगे कि हम आपको सतगुरु कहते हैं, तुम किसको कहते हैं? मेरा सतगुरु आकाशवाणी है, मेरा सतगुरु वो प्रभु की वाणी है, वो गुड लाइट है, खुदा का नूर है, परम शक्ति है, दूर की वाणी है। इसलिए मैं उन्हीं से अरदास करता हूँ। मैं संसार के किसी अधीन नहीं हूँ, न देहधारी गुरु के और न ही मैं पुराने ग्रंथों के, न वेद की, न शास्त्रों के। सूक्ष्म वेद हैं और वो प्रावाणी है, जो परमात्मा की वाणी आती है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरा संसार है, वही मेरा निराकार है, वही मेरा परमात्मा है। और जब तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे और मेरे जैसे मेरी क्षमता वाले बन जाओगे तो तुम्हारा कौन हुआ? वही हुआ जो मेरा है।
इसलिए अगर आपकी ये बात समझ आ जाती है तो आप अपने आप को परिवर्तन कर लीजिए। हाँ, दाता मैं तो कुछ जानूं नहीं, ये शरीर वाला, तो मैं तो हूँ यह ज्ञान, आपके हाथ में चाबी है, कोई किसे ही रखिए मेरे भगवान। कोई ये मत सोचना इंसान के हाथ में, मेरी चाबी तो उसके हाथ में है, प्रभु के। वो कहेगा कि आज मेरे पास आना है तो यहाँ से छोड़कर चला जाऊंगा। वो कहते हैं कि ये खेल रचाना है तो वो रचता है। वो कहते हैं आपको खड़ा रहना है तो खड़ा रहना है, भूखा रहना है तो भूखा रहना है। इसलिए आपको ये बात गौर से समझना है कि मैं अपने जीवन में आज तक की उम्र में इतना ज़्यादा, अब मैं दुख का कहूँगा तो कभी ये मत सोचना दुखी होके कहता नहीं, मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ, मैं दुनिया का सबसे सुखी संत महात्मा के रूप में हूँ, मैं सबसे बड़ा धनवान हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दुखी भी हूँ। इस वजह से कि परमात्मा मुझे भी तो देखता है कि इसकी क्षमता कितनी है। छोटी क्षमता वाले को कोई बड़ी चीज़ वस्तु दे दे तो फिर वो डांट नहीं पाएगा। इसलिए बार बार मेरे ऊपर भी अनुभव होते हैं। मेरा ये प्रण है कि चाहे ये हड्डियाँ रह जाए कोई बात नहीं, उस मालिक ने जो वस्तु मुझे देकर भेजा है वो मुट्ठी बंद है, उस वस्तु को नहीं जाने दूंगा, आखिरी तक उसको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा नियम क्या होना चाहिए? तो मैं यहाँ सतगुरु के द्वारा जो वस्तु मिली है उसके बदले में अगर पूरा संसार ही आपके नाम कर दे, आपके सोने के महल अटारियाँ कर दे, तो भी अपनी मुट्ठी को बंद रखना। वो सतगुरु वाली ताकत, सतगुरु वाली जो आपको भेंट की गई वस्तु है वो मत छोड़ना। क्योंकि जब मैं मेरी ओर देखता हूँ तो तुम मेरी ओर भी देखो कि मैंने नहीं छोड़ा, इतना दुख पाके भी नहीं छोड़ा, अपमान सहन करके भी मैंने सम्मान माना, कोई बुराई करा तो भी मैंने कहा ठीक है, आप जो कहते हो वो सब ठीक है, न होनी थी वो बात सुननी तो भी सुनने के बाद भी मैंने खुशियाँ मनाई। इसलिए आपको कहना है, मैं अपने आप को अज्ञान कहता हूँ उस मालिक के आगे, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। अगर वो अपनी डोर को वापस खींच ले तो मैं तो वैसा ही हूँ जैसे आप हो, मैं भी कोई पढ़ाने वाला नहीं हूँ किसी को। तो इसलिए हमें समझना है कि उस मालिक की रहमत जब होती है, साहिब की रहमत होती है, तो सूखा लकड़ भी काम करने लग जाता है। और अगर रहमत ना हो तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। तो आइए अगले चरण में सुनिए। सतगुरु साहिब मुझ पे दया करो, करता कोट कोट प्रणाम, सब जगह शांति बनी रहे, चाहे शहर हो चाहे गांव। दाता के दरबार में तो खिले रंगीले फूल, जन्मदाता श्री चुनी राम जी सतगुरु माने तो मेटी अपनी भूल। साथ संगत जी, अब बात को बड़े गौर से सुनना है। ये बात सतगुरु मेरा बाणिया, सतगुरु को समझो बाणिया, तो करता बिन जब हार। हरि बिन डांडी बिन पालड़े तो अब तुलने लग रहा संसार। तोल रहा संसार, तोल रहा संसार, कहाँ छुपा बैठा है वो लाल। तोल में जो खरा उतरेगा, इस बात को गौर से सुनना है।
तोल में जो खरा उतरेगा तो वो होगा माला माल। अब ये डांडी नहीं, पालड़ा नहीं और तराजू है। तोलने लग रहा हूँ और ढूंढता हूँ इन सभी में कोई लाल छिपा हुआ है। वो लाल छिपा हुआ मुझे मिल जाएगा और वो समझेगा कि तेरे लिए जो कुछ है वो सब कुछ करने लग रहा है, तो वो पूरी तरह माला माल होगा। अब अगले चरण में जरा सुनिए, मेरा नाता रिश्ता किसके साथ है, मैं हूँ कौन, पढ़ाने के लिए कौन आया हूँ और क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ आपको। ना मेरे माँ और बाप है, इस बात को गौर से सुनना है। ना है मेरे माँ और बाप है और ना ही बहन भराता, सब जग मेरा ही अपना है, तो सब संग एक ही है नाता। सब संग एक है नाता, जरा करके समझ ध्यान लगा कर देखो। अगर समझ सारी बात आ जाए तो समझो अपने लेखों को समझ लो भाई क्या है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो इसलिए अगले चरण में और सुनिए कि आप कहोगे कि आपके माता पिता नहीं है तो कहाँ से जन्मे आप। ये शरीर तो माता पिता की देन है, इसका बहन भ्राता भी होगा, लेकिन जो वाणी है आकाशवाणी, उसका न माता है न पिता है, वो तो अनगढ़ है, वो किसी की गढ़ी हुई नहीं। जैसे हम कई बार कहते हैं गोरखनाथ अनगढ़ था, कोई किसी तरह कहता है, कोई किसी तरह कहता है। गोरखनाथ में बोलने वाली जो शक्ति थी वो अनगढ़ थी। कबीर साहब में बोलने वाली शक्ति अनगढ़ थी। गुरु नानक देव जी में धुर की वाणी आई वो अनगढ़ थी। रविदास जी में वाणी आई वो अनगढ़ थी। जम्बेश्वर भगवान में जो वाणी आई वो अनगढ़ थी। अगर हम अनगढ़ के बारे में पूरा समझते और जानते हैं तो हमें पता लगेगा कि हकीकत में ये होता क्या है। ना मेरे पुत्र पुत्री है और ना ही है कोई रिश्तेदार, मेरा तो अपना वही है जो करता है दिल से प्यार। जो दिल से प्यार करता है वो मेरा अपना है, बाकी मेरा न कोई रिश्तेदार है, न पुत्र है, न पुत्रियां हैं, लेकिन उस वाणी का जिक्र है ये। और वाणी वाली बात अगर समझ लेते हैं यार, वो नहीं बसेगा माया जाल में, मेरा सब कुछ उसी का होगा, वो रहेगा मेरी संभाल में। मेरा सब कुछ, जितने आश्रम, जितना सब कुछ है, जो देश में कुछ भी होगा वो सारा किसका होगा, जो दिल से प्यार करता है और मेरी पूरी संभाल करता है, अर्थात कई हुए वचनों के ऊपर चलता है, वही मेरा है और वही मेरे पीछे मेरी गुरु गद्दी पर बैठने वाला होगा। इस बात को अगर ध्यान से सुना है तो जरा आगे सुनिए। धनवत्ता कौन है? धनवत्ता जग में कोई नहीं। अगर तुम्हारे पास कितने भी पैसे हैं, अरबों खरबों रुपए हैं, तुम धनवान नहीं हो, क्योंकि जिस समय शरीर छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा सब पड़ा रहेगा। घर वाले क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे इसके हाथ में कोई बेंटी वगैरह है, कोई चैन वगैरह है, उसके बाद देखेंगे कि घर में कोई कागज़ पत्तर है वसीयत वगैरह का, फिर देखेंगे वहाँ इधर उधर कोई और पैसे पासे न पड़े हों, फिर आपके बैंक के खाते को देखेंगे और फिर सोचेंगे कि इसको दाह संस्कार करो। जरा सोचिए आपने क्या कमाया, तुम कौन से धनवान हो। आखिरी में जाकर आपको चिता पर चढ़ना पड़ेगा, तो फिर बनने वाला क्या है। इसलिए कहा कि जग में धनवान कोई नहीं है, सब गरीबी में है,
सब निर्धन है। धनवत्ता जग में कोई नहीं, निर्धन है संसार। सतगुरु जिनके साथ में है तो वह है धनवंता का सरदार। जिनके साथ प्रभु है, परमात्मा है, वो सब धनवानों का सरदार है। वो है धनवानों का सरदार, महिमा जग में न्यारी। दो जहान का बादशाह है, वो वही होगा मेरा उत्तराधिकारी। अब मैंने उत्तराधिकारी बता दिया है आपको कि मेरे पीछे इस गद्दी पे बैठने वाला कौन है, कौन उत्तराधिकारी बनेगा और क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें। अगर वो गुणवत्ता तुम्हारे में है तो न गरीब न अमीर, न किसी जाति न धर्म न कोई समाज, सब मेरे लिए बराबर हैं। अब हमें इस बात को पूरी तरह से समझ लेना है और ज्ञान करना है। आगे चलकर अगर हम देखते हैं तो इंसान और इंसान में कोई जाति नहीं होती। जाति होती है पशुओं की। हम यूँ कहेंगे पशु, कौन सा पशु? गाय है, भैंस है, ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, ये सब जातियां हैं। लेकिन इंसान की जाति क्या होती है? अब हमें इस बात को पूरी तरह से समझना है। ना मेरी कोई जाति है और ना धर्म ना घर बार। सत का पाठ पढ़ते चलो तो जरा करके देख विचार। करना जरा विचार, रहेगा यहाँ सदाचार। कर्मों वाला कोई साथ रहेगा और उसका ही होगा उदार। आप जरा सुनो, हमें रहना कहाँ है? आए हैं वो जाएंगे और छोड़ चलेंगे निशानी। जगत को ना समझ आए तो इस बात को समझो बन के ज्ञानी। खुद समझो बन के ज्ञानी, पैदा हो जाए ना अहंकार। सब कुछ प्रलय हो जाएगा तब दिखेगा निराकार। जब सब कुछ प्रलय हो जाएगा तब हमें पता लगेगा। मृत्यु के 5 मिनट पहले जब इंसान की आंखें ऊपर चढ़ने लगती है तब पता लगता है कि मैंने संसार में सब कुछ खो दिया। लड़ाई झगड़े में, तनाव में सब कुछ खो दिया, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं। तो प्यारी साथ संगत, अब आपको समझना है कि हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता होती है। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना और समझना है। अब हमें क्या करना है? अपने कर्म को जोड़ना है क्षमता के साथ। क्षमता को अपने कर्म के साथ जोड़ो, तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी औकात बढ़ जाएगी। अगर कर्म के साथ ना जोड़ा तो तुम जहाँ हो वहाँ के वहाँ रह जाओगे। आप जरा सुनिए। क्षमता को जोड़ो कर्म से, गौर से सुनना है। क्षमता को जोड़ो कर्म से, आँखों को जोड़ो शर्म से। क्षमता को जोड़ो कर्म से, आँखों को जोड़ो शर्म से, आँखों को जोड़ो शर्म से। समता को जोड़ो कर्म से, आँखों को जोड़ो शर्म से। समता इसका भेद कैसे लगेगा? ये समझो खुद की कर्म कमाई,
कर्मों का है भाईचारा। अभी आँखों की पट्टी खोलो, आँखों की पट्टी खोलो, तुम जोड़ो तार परम से। आँखों की पट्टी खोलो, ये जोड़ो तार परम से, जोड़ो तार परम से। क्षमता को जोड़ धर्म से, आँखों को जोड़ धर्म से। संगति बड़े गौर से सुनना है। आँखों में क्या होता है? आँखों में काम का बासा होता है और आँखों में शर्म होती है। जिस इंसान के आँखों में शर्म होती है तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा कि क्षमता को कर्म के साथ जोड़ो। तेरी अपनी क्या क्षमता है, कितना बोझ उठाने की ताकत है, कितना जीवन जीने की ताकत है, उसको अपने कर्म के साथ जोड़ो और आँखों को शर्म के साथ जोड़ो। एक पिता अपने बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करता है और जब बच्चे जवान हो जाए, थोड़ा बहुत कमाने लग जाए, तो पिता के सामने इतनी इतनी बड़ी आँखें निकालता है और कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया। एक पत्नी को पति बड़ी अच्छे तरीके से रखता है, कभी कभी ऐसी विचारधारा आ जाती है, वो कहती है तुमने मेरे लिए क्या किया है, मैं तो दुखी पाती हूँ। तब सोचता हूँ बड़ी हैरानगी की बात है, देखो अगले का खाया और अगले को धमकाया, कहा कि तुम तो मेरे मुंह में उंगली दो और मैं तेरी आँख में दूँ। अगले की आँख फोड़ो, अगले की उंगली खा जाओ। ये है संसार का नक्शा। इसलिए अगर आँखों में शर्म होगी तो वो सोचेगा कि एहसानमंद हूँ मैं अपने माता पिता का, एहसानमंद हूँ मैं अपने सतगुरु का, एहसानमंद हूँ उस परमात्मा का जिसने मुझे ये शरीर दिया और जिसने मुझे रहन सहन के लिए अच्छी वस्तुएं दी है। तो हमेशा एहसानमंद रहेगा, वो हमेशा धन्यवाद करता रहेगा, धन्यवाद करता रहेगा। और जो धन्यवाद करने वाला है वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा जीतता है। जरा इसके बारे में आपको समझना है और जानना है कि अगर तुम खुद की क्षमता को जान लेते हो तो सब कुछ हो जाता है। और फिर हमें कभी भी अपने आप में ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैं हार गया। इसलिए कहा क्षमता को जोड़ कर्म से आँखों को मत करना, मत करना देखा देखी या मतलब का व्यवहार। ये दुनिया चलती चलाती यहाँ पर मतलब का है प्यार। फिर बड़े गौर से देखना है, इंसान का चेहरा भी देखना है, चेहरे से पता लग जाता है। ये जग का लुभाना चेहरा, ये जग का लुभाना चेहरा, तू ये जुड़ा है
आप देखना है आपको चेहरा, लुभाना चेहरा है संसार का, लेकिन मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, चेहरा तो मेरे पास भी तो है, ऐसा चेहरा भी तुम्हारे पास है, लेकिन चेहरे और चेहरे में अंतर होता है। चेहरे पर आँखें होती है, आँखें बाहर की चीज़ दर्शाती है, नूरत होती है, और ये जब अंदर चली जाए तो ये अंदर का चेहरा दिखा देती है हमें। इसलिए हमें देखना है और ज्ञान करना है इस बात का कि जग का लुभाना चेहरा है, ये तेरी चमड़ी से जुड़ा हुआ है। जब तक इस चमड़ी में ये दम है, प्राण है, तब तक के लिए तेरे साथ जुड़ा हुआ है। चाहे तुम कितना ही सुंदर क्यों न हो, पूरे विश्व का सुंदर क्यों न हो, ये चमड़ी वाले चेहरा तो एक दिन कुरूप हो जाएगा और मरने के बाद कोई सुंदर नहीं कहेगा। अगर रात को सपने में दिखाई देगा तो ही कहेगा हमारे घर में मत आना, कहीं दूर रहना, और कोई तो चाने से उड़े लाके इलाज भी कराते हैं। इसलिए ये संसार का बाहरी चेहरा है, ये लुभाना है, अंदर वाला है वो असली चेहरा है। तुम अपने असली चेहरे को पहचानो, ये बाहर वाला तो एक दिन कुरूप हो जाएगा। तो इसलिए साथ संगत जी, अगली बात को बड़े गौर से सुनना है। अगली बात सुनोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि धर्म क्या होता है, मेरा धर्म क्या है। क्षमता को जोड़ो कर्म से, आँखों को जोड़ो शर्म से, क्षमता को जोड़ो से, आँखों को जोड़ो शर्म से, शर्म से, आँखों को जोड़ो शर्म। तेरे पल में आँख बदल जा, तेरा तोड़ देवेगा सपना। तेरे पल ये बात बड़े गौर से सुनना है कि जब बाढ़ खेत में खा जा, जब बाढ़ खेत में खा जा, तब निकलेगा तेरा भरम से। जब बाढ़ जा, तब निकलेगा बाहर भरम से, निकले बाहर भरम से, तो निकलेगा बाहर भरम से। क्षमता को जोड़ कर्म से, आँखों को जोड़ शर्म से, जोड़ कर्म से, आँखों को जोड़ शर्म से। आप जरा सुनना है कि बाढ़ खेत को खा जाती है, कहने का भावार्थ अपने ही अपने को गिराती हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप को अंदर से जानना है। जब अंदर अंदर वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो सत इकट्ठा हो जाता है, और बार बार वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो एक तरफ सत और असत जाग जाते हैं। आप जरा इसका निचोड़ सुनिए, सारे शब्द का, सारी सत्संग का निचोड़ सुनिए कि निचोड़ क्या है। 4 दिनों का ये मेला, फिर हो जागी सुनसान। 4 दिनों का मेला यहाँ पर हो जागी सुनसान। कोई नेक कमाई कर ले, कोई कर जागा नुकसान।
बात गौर से सुनना है, क्योंकि ये बात अगर सुन लिया तो ये मान के चल लेना कि पूरा ही सत्संग आपके दिमाग में बैठ गया और पूरी की पूरी बात आपने समझ ली है। अगर ये बात समझ लिया तो ये 4 दिनों का मेला का मतलब होता है बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण। ये 4 दिन आते हैं, कहते हैं जवानी आई है, पहले बचपन आया, फिर जवानी के दिन आ गए, फिर बुढ़ापे वाले आ गए, फिर देह का मरण आ गया। तब क्या चारपाई भी पड़ा, ऐसे ये करो वो करो, डॉक्टर के लिए चलो, वहाँ करो वहाँ करो, भागा दौड़ मच जाती है कि मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई बचा ले। कौन बचाएगा? अगर कर्म अच्छे हों तो ऐसे बैठ के कहे कि अच्छा भाई मैं चला, राम राम सत साहिब जो भी बोलते हैं, ऐसे बोल के वो चला जाए तो कितनी अच्छी मृत्यु होती, कितना आनंद होता है उसमें। वो आनंद जब होगा जब हम अपने आप को पहचानेंगे। 4 दिनों का ये मेला है और एक दिन हो जाएगी सुनसान। फिर क्या होगा? इस मेले में लोगों ने क्या किया? लोग कई तो नेक कमाई कर गए इसमें आके और कई अपना नुकसान कर गए। कईयों ने दुकान लगाई, बड़ा बचत हुआ, और कईयों की दुकान में घाटा आ गया, वो नुकसान करके भी घर में चले। देखा होगा आपने, आमतौर पर मेलों में भी ऐसा होता है। तो इस संसार वाले मेले में भी ऐसा ही है। तो जरा सुनो, 4 दिनों का मेला यहाँ पर हो जाएगी सुनसान। कोई नेक कमाई कर जा, कोई कर जागा नुकसान। फिर जो अमर आनंद का प्यारा, वो जोड़ो हर धर्म से, जगा सत धर्म से, वो दुनिया सत धर्म से, वो दुनिया सत धर्म से, दुनिया सत धर्म से, आँखों को धर्म से, आँखों को धर्म से, आँखों को धर्म से, साथ संगत जी, ये बात आपको समझ आई होगी, आपने जान भी लिया होगा कि अपने आप को, अपने कर्म की, अपनी क्षमता को जान लो, और क्षमता को जानने के बाद फिर आपके दिन दूना रात चौगुना हर तरह से फायदा होता जाएगा। कहने का भावार्थ है कि ये 4 दिनों का मेला है। आपने आकर दुकान लगाई है, कोई कैसी दुकान चला रहा है, कोई कैसी दुकान चला रहा है, कोई इसमें नुकसान कर बैठेगा और कोई अपनी दुकान से मालामाल हो जाएगा। आप जरा एक छोटी सी बात सुनना है, 5 मिनट के लिए पूरा ध्यान देना है। मैंने अपने जीवन में पहले ही, यानी आश्रम बनने से पहले, 31 साल से आश्रम है, उससे पहले भी अपना पराया का कभी मन में विचार भी नहीं किया होगा, मैंने सोचा भी नहीं होगा और न ही मैं आगे सोच सकता। लेकिन सब के लिए मैंने जो वस्तु दी है, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि परमात्मा ने मुझे डायरेक्ट भेजा है, न मेरा संसार में देधारी गुरु, और न मैं पुरानी किताबें पढ़ता, न कोई और, जो भी वाणी आती है वो आकाशवाणी मुझे बताती है, वही सारा कुछ करता हूँ। आप जरा सुनो कि उसके बदले में मुझे यूँ कह दे कि ये आपका आश्रम टूटा फूटा है, इसमें अच्छी बिल्डिंगें बना देंगे, इसमें ये कर देंगे, उसको छोड़ दे, तो उसको नहीं छोड़ सकता। झोपड़ी में रहकर ही अपना टाइम पास कर लूँगा, कोई बात नहीं, जैसा हो जाएगा।
अब बात आ गई तुम्हारी कि तुमको मैंने क्या दिया। तुम्हें जो मिला है वो एक लाल है, मैं लाल भी ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे में से, लाल कहाँ पर छिपा हुआ है। तो जब एक गुरु ने जैसे एक शिष्य को कहा, मान लिया मैंने कहा आपको कि जाओ बच्चों मेरे पास ही एक मनका है, यानी एक काल्पनिक मनका है मेरे पास, ये मनका लेकर तुम बाजार में जाओ, बाजार में जाकर इसकी कीमत आंक कर आओ कि कीमत क्या है इसकी। तो तुम ले चले एक रेडी वाले के पास जहाँ पर मूंगफलियाँ बिक रही थी। मूंगफली वाले के पास जाकर कहा कि अरे भाई ये मेरे पास मनका है, कितनी मूंगफली देगा इसकी। वो कहने लगा 10 किलो मूंगफली दे दूँगा। वो उसको सुनकर चले आगे चला। आगे सेब वाली रेडी पे गया, सेब वाले ने कहा कि मैं भाई इसका 5 किलो सेब दे दूँगा। फिर वो आगे चला, आगे चलकर चाय चीनी वाली दुकान पे गया, वो कहने लगा 2 क्विंटल चीनी दे दूँगा। फिर वो आगे चला, ऐसे बाजार में जगह जगह जाता है, कहीं तो उसकी कीमत ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आखिरी में किसी जौहरी के पास गया, वो जाकर कहने लगा कि मेरे पास एक मनका है, मुझे इसको बेचना है, इसकी कीमत क्या है। अच्छा बढ़िया शोरूम था, अच्छी उसकी दुकान थी और धनवान था। तो वो मनके को रखकर एक बार अंदर जाता है, एक बार बाहर आता है, एक बार अंदर जाता है, एक बार बाहर आता है। तो कहने लगा भाई बताओ मुझे क्या कीमत है। वो कहने लगा बताऊँ क्या, मेरा शोरूम दे दूँ, मेरा जितना मेरे पास पैसा है वो दे दूँ, तो इसकी कीमत तो पूरी नहीं होती, मैं खरीद कैसे लूँ, इसको मेरे पास इतना धन है नहीं। तब उस शिष्य के मन में आया कि एक मनका और इतनी बड़ी कीमत इसकी, और इसके पास क्या क्या कीमत है। देखो ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, रेडी वाला कहता है मैं 10 किलो मूंगफली दूंगा, सेब वाला कहता है 5 किलो सेब दे दूंगा, और चीनी वाला वो कहता है 2 क्विंटल चीनी दे दूंगा। तो कीमत होनी क्या चाहिए। तो प्यारी साथ संगत मैंने आपको वही दिया। आप मेरी इस कीमत को जानेगा कोई तो झाड़े झपटे करके और वो लोगों को इकट्ठा करके अपने टाइम पास कर लेगा, कोई मंदिर बना के बैठ जाएगा, और कोई इससे आगे चलकर कोई राजनीति में प्रयोग कर लेगा, कोई इसका और प्रयोग कर लेगा, कोई सटे में प्रयोग कर लेगा, कोई लॉटरी में कर लेगा। ऐसे करके वस्तु वो एक दी है मैंने सबको, और कुछ व्यापार में प्रयोग कर लेगा, वो करोड़ोंपति हो जाएगा, और कुछ इसको भक्ति लाइन में प्रयोग कर लेगा, वो इस गद्दी का मालिक बन जाएगा। मैंने क्या अलग दिया, सबको एक जैसा दिया होगा, लेकिन तुम्हारे क्षमता के अनुसार, तुम्हारी कैपेसिटी के अनुसार, तुम्हारी औकात के अनुसार तुम उसकी कीमत लगाते हो। इसलिए आज के बाद आपको कीमत को जान लेना है। ये अनमोल है, अनमोल कीमत है, इसकी मोल नहीं है। ये अनमोल वस्तु आपको मिली है, तो फिर जरा इस कीमत को जानना आपका काम है। आप ही पहचानो, और तुम कर्म को पहचान लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जान लेना है कि मैं सबका हूँ और तुम सब मेरे हो। कोई मुझे माने या ना माने, मैं सबको मानता हूँ। पूरा संसार मेरा परिवार है, कोई अपना पराया नहीं, सबके लिए आदर सत्कार, सबके लिए भंडारे खुले हैं, दरवाजे खुले रहते हैं। और आप डट के प्रचार कर दो। कोई भी इस प्रथम गुरुद्वारे में, ये विश्व का पहला गुरुद्वारा है, इसमें आके फेरी लगा के जो मन्नत मांगता है वो सब पूरी हो जाती है। इसके बारे में जगह जगह प्रचार करिए, ताकि हमारा कार्यक्रम भी आगे बढ़े, लोगों को कुछ ज्ञान भी हो जाए। तो आप जरा आज का दिन याद रखना है और भूल मत जाना। और फिर हम आरती करते हैं और फिर प्रभु से अरदास करते हैं कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, सब जगह शांति हो, सब जगह खुशहाली अमन चैन हो, हर बच्चे बच्चे की इच्छा पूरी हो जाए और सब सत रास्ते पे चले और नशा मुक्त हो जाए। सारा नशा ना करे, कोई भी नशा एक रखे जो 24 घंटे उतरता नहीं है वो।